मिलती है। मेरे सभी भाई बंधुओं और मातृशक्ति को मेरा प्रणाम। समय बहुत कम है हमारे यहाँ, मोदी जी को बहुत जगह जाना है, तो मैं आप सबसे यही अपील करूंगी कि आपने देखा होगा पिछले 10 सालों में हमारे प्रत्याशी, सांसद, लोकप्रिय नेता डॉक्टर संजीव कुमार बालियान जी ने कितने विकास के कार्य किए हैं। हमारा मुजफ्फरनगर जिला कहां से कहां पहुंच गया। हमारे यहाँ कोई बहुत टाइम के बाद आता है तो वो बहुत कहता है कि कहाँ बहुत विकास हो गया शहर में, लाइन बिल्कुल चला गया। तो मेरी रंग किसी पे डाल कर देखो और तुम्हारे दिल की चुभन भी जरूर कम होगी, किसी के पांव का कांटा निकाल कर देखे। आदरणीय कपिल अग्रवाल जी। बोलिए भारत माता की जय। पीछे तक जोर से, इतना शानदार वातावरण है। अभी डॉक्टर संजीव बालियान जी और हम गौशाला, प्रेमपुरी, कृष्णापुरी, खादरावाला, हनुमान चौक, वहाँ पे डेपुटेशन था। हजारों की संख्या में लोग थे। हजारों बच्चों ने, बेटियों ने, महिलाओं ने, माताओं ने, नौजवानों ने पुष्प वर्षा करके स्वागत किया। ऐसा वातावरण है कि मुजफ्फरनगर में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी की वोट निकलेगी और किसी की तो जमानत से बताने बजा करके डॉक्टर संजीव बालियान जी का इस विधानसभा क्षेत्र के अंदर स्वागत करेंगे। मंच पर आसी हमारे बहुत बड़े नेता, जनता पार्टी के पूरे मंत्री रहे आदरणीय सोची वर्मा जी, इस नगर पालिका के भी और कम समय पूर्व अध्यक्ष चुने गए। आप सबके आशीर्वाद से मीनाक्षी स्वरूप जी, जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता, भाजपा के जिले के उपाध्यक्ष वीरेंद्र पाल जी, रोहतास पाल जी जिले के उपाध्यक्ष, और विपुल त्यागी जी, भैया सचिन त्यागी जी, हमारे सारे। चाहे 2014 में संजीव बालियान चुनाव में हो, चाहे 2006 में नगर पालिका का चुनाव में ना हो, उसके बाद 2016 में उपचुनाव हुआ, तब छह चुनाव का विषय हो, 17 में चुनाव हुआ तब आशीर्वाद आपने दिया, 19 में लोकसभा का चुनाव हुआ तब आशीर्वाद दिया, और 22 में चुनाव हुआ तब आशीर्वाद आपने देकर के मुझको भी 3 बार विधायक, 1 बार चेयरमैन और संजीव बालियान जी को 2 बार सांसद बनाने का प्रयत्न होगी। लोग मेरे पास आया करते थे, अंदर की बात तो छोड़ दो कि हाईवे पर भी 5-5 फीट पानी भरा करता था। ध्यान के नहीं है, यहाँ जाम हुआ करता था सड़क पर। जनकपुरी के अंदर 1-1 मंजिल गहरे मकान थे, सब में पानी भरता था, यहाँ पर पंप लगे पानी निकलता था। जनकपुरी को हमने गोद देने का काम किया और भरपूर काम आप सबके क्षेत्र में करने का काम। संजीव बालियान जी हो, अब वर्तमान में मीनाक्षी स्वरूप जी हमारी चेयरमैन है और चेयरमैन हूँ। हमारे सारे सभासद आप सबके लिए काम करते हैं। लाइटों की समस्या हो, पक्के मकान क्षेत्र के लिए जितने बने, प्रधानमंत्री आदरणीय मोदी जी ने और आदरणीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आपकी भोपाल हो, कम से कम 200 करोड़ रुपए के काम आपके मुजफ्फर विधानसभा में हुए। बाईपास हाईवे बना, आपका हाईवे रामपुर तिराही से लेकर के पीना रोड तक हाईवे बना, नेशनल हाईवे बने, इतने काम आपके हुए। और सबसे बड़ी बात यह है कि कानून व्यवस्था, बेटियां निकल नहीं पाती थी, गांव की बेटियों के लिए घर से निकलना मुश्किल था, स्कूल जाना मुश्किल था, कॉलेज जाना मुश्किल था। आज कैसा वातावरण बदला है, ये वातावरण बदला, कोई समझ हो गया। तीसरी बार मोदी सरकार, तीसरी बार बोलो, तीसरी बार तो कैसे बनेगी भाई, बताओ कैसे बनेगी, बताओ जोर से। हाँ, मुझे पासी पड़ता है ना, हमारे घर थोड़ा दूर है पाकिस्तान, और जनकपुरी से पासी पड़ता है। रोज धमकाने का काम करता था, रोज गुंडागर्दी करता था, ऐसा लगता था बम छोड़ेगा, शिव मूर्ति में पड़ेगा और सब लोग खत्म हो जाएंगे। उस बात है, चलने को तो गांव से भी चल देते हैं लोग, दूसरा भी साथ देता और बात है। आगे सम्मानित माला डालने वाला उपस्थित साथियों, समझे तो समय बहुत कम है। आज रुक जाओ भी। सम्मानित मंच और उपस्थित साथी, कपिल देव अग्रवाल जी ने सब बात कर, उन्हीं बात को दोबारा कहने की
कहीं कोई आवश्यकता नहीं। मैं तो एक बात जानता हूँ बस, 2014 में जब आपने सांसद चुना और 2024 आज, इन 10 साल में मेरा जनपद बदल गया, पहले से बहुत बेहतर हो गया, लेकिन अभी और बेहतर करना बाकी है। जिला तो बदल गया, अब मीनाक्षी जी के नेतृत्व में शहर बदलने की शुरुआत। आज मैं देख रहा था बहुत से मोहल्लों में, आज मैं 3-4 मोहल्लों में गया तो मुझे बहुत दौड़ दिखाई दी, और मुझे लगता है कि सभी टूटी हुई सड़कों पे एक साथ काम शुरू हुआ। ये क्षेत्र विशेष रूप से भारतीय जनता पार्टी को प्यार करने वाला क्षेत्र है और भावनात्मक रूप से प्यार करता है, और ये क्षेत्र पोलिंग परसेंटेज भी ज्यादा करता है। आप सबके दिल में भाजपा बसती है। मैं मीनाक्षी जी से भी अनुरोध करूंगा कि प्राथमिकता पे ये आसपास का क्षेत्र हमारी प्राथमिकता रहना चाहिए। जैसे वोट ये मजा देते थे, उसी तरह से काम भी यहाँ ज्यादा होना चाहिए। और अभी कपिल जी ने बातें बताई, देखिए एक तरफ नरेंद्र मोदी है और भारतीय जनता पार्टी के सांसद का उम्मीदवार मैं हूं, दूसरी तरफ कई पार्टी के चुनाव लड़ रहे हैं लोग। कुछ को आप जानते होंगे, कुछ को आप जानते नहीं होंगे। जिन्हें नहीं जानते वो स्पॉन्सर्ड उम्मीदवार हैं, कुछ लाए जाते हैं बाहर से, उन्हें स्पॉन्सर किया जाता है और किसी का नुकसान फायदे के लिए लड़ाया जाता है। एक तरफ मोदी जी है, दूसरी तरफ कोई चेहरा नहीं। अब बात यह है कि मैं तो ये भी नहीं कह सकता इस क्षेत्र जितने जुनून से, जितने उत्साह के साथ आप मतदान करते हैं उसका कोई मुकाबला नहीं। और आज खुशी की बात यह है कि पूरे शहर का कार्यकर्ता आज खड़ा होगा। देखिए कार्यकर्ता किसी भी पार्टी की जान है। जब कार्यकर्ता गलियों में घुस के वोट निकाल कर आता है, मेहनत करता है, किसी स्वार्थ के लिए मेहनत नहीं करता, वो पार्टी के लिए मेहनत करता है, मान सम्मान के लिए मेहनत करता है। मैं एक ही बात कह सकता हूँ, इन 10 साल में हो सकता है कुछ के काम हुए हो, कुछ के ना हो, लेकिन ये कोई नहीं कह सकता कि सांसद जी मुझे मिले। सांसद जी पाए नहीं भाई, मैं मंत्री होते हुए 24 घंटे आपके बीच में रहा हूँ और 2 दिन तो टीम शहर में बैठा रहा हूँ कि कभी किसी को मिलने में समस्या ना है। और जब इस शहर पे संकट पड़ा सीए का, हमने पुलिस की प्रतीक्षा नहीं की, हम खुद खड़े हो गए, छाती हरा के खुद खड़े हो गए, नहीं मैं अपने शहर में दिक्कत है नहीं होने देंगे। और इन 10 साल में शांति स्थापित की है शहर में। कहीं कोई बदतमीजी, कहीं कोई समस्या, कहीं किसी तरह की माता बहनों के साथ बदतमीजी कोई किसी कीमत पर सहन नहीं की गई। और आज इस शहर का माहौल ऐसा कह सकते हैं कि हिंदुस्तान के सबसे बेहतरीन शहरों के माहौल के जैसा है। पूरी शांति, प्यार और भाईचारे के साथ ये शहर। मैं निवेदन करूंगा 19 तारीख को सबसे पहले तो अपने कार्यकर्ता साथियों से निवेदन करूंगा। मुझे तो आज पाल साहब ने याद दिलाया कि चुनाव प्रचार का कल थे, मैं तो भूल ही गया था। तारीख भी आती थी, दिन भी आते थे, सुबह उठे थे, काम पर निकल जाते। 2 महीने से ऐसा हो रहा, आज इन्हें याद हुआ कि मैं कल चुनाव प्रचार समाप्त, मेरा समाप्त है, आपका शुरू है 2 दिन। मैं बहुत घूम लिया 2 महीने, अब ये 2 दिन मेरे कार्यकर्ताओं के, ये सब संजीव बालियान से कम कोई नहीं है। सब इतने ताकतवर है जितना संजीव बालियान जो मंच पे बैठे हैं। और मैं अपने सभी छोटे और बड़े भाइयों से निवेदन करूंगा कि 2 दिन भाई, 24 के 24 घंटे, एक वोट कीमती। आपके आगे पिछली बार हम कितनी वोट जीते थे? मात्र 6,500। अगर कार्यकर्ता थोड़ी सी ढील कर देते तो बात गड़बड़ होगी। लेकिन इस बार का चुनाव अलग बात तरीके से चुनाव है। इस बार चुनाव में हराना नहीं है। मैं कहूंगा कि रिकॉर्डिंग वजह हरा तो बहुत पहले दिया मोदी जी ने, अब तो कार्यकर्ताओं को लगता है वही करना काम जो आपने कहा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।